मेरे प्यारे साथियों जो है कि नमस्कार सभी को। ये जो है प्रकाश चैप्टर का जो है कि मैं 2 लेक्चर आपको बता दिया था। दो लेक्चर जो है कि यानी कि 2 लेक्चर कवर हो चुका था। ये जो है कि प्रकाश चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। मैं इसको जो है कि शुरू करने जा रहा हूँ। जो है कि ध्यानपूर्वक इसको क्या करिए, समझिए आप लोग। और जो है कि चैनल को जो है कि पहले एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना होगा करिएगा, आप लोग की मर्जी। और जो है कि हम इसमें अपना शुरू करें क्लास को। तो देखिए दोस्त जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसमें जो है कि मैंने आपको प्रकाश चैप्टर बता रहा था। और प्रकाश चैप्टर में जो है कि आपको 2-3 हेडिंग शायद मैंने बता भी दिया था। तो प्रकाश सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया था कि प्रकाश होता क्या है। उसके बाद जो है कि प्रकाश के बाद अगला जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, यानी कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। बस ये जो नहीं देखा है वो अपना जाए कि जो है कि सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में जो है कि अपना कवर कर लेगा बालक। उसके बाद जो है कि प्रकाश स्रोत, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था इसमें एक और लेक्चर जो है कि प्रकाश हो गया, प्रकाश स्रोत, उसमें आपको बताया गया प्रकाशिक माध्यम। यानी कि इतने टॉपिक जो है कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो है कि कवर हो चुके थे। तो मैंने बताया था प्रकाश के डिफिनेशन में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश में मैंने बताया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। यानी कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे देखने में क्या करती है, सहायता करती है, या जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो रहा प्रकाश की डिफिनेशन रही। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रकाश स्रोत की मैं बात कर रहा था। तो स्रोत का मतलब कि जहां से प्रकाश क्या हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, यानी कि जिस जहां से प्रकाश हमारी उत्पन्न हो रही हो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। सेकंड टॉपिक मैंने प्रकाश स्रोत को मैंने 2 वर्ग में बताया था कि 2 प्रकाश स्रोत जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। मैंने बताया था दीप्त प्रकाश स्रोत में कि वे प्रकाश स्रोत जो करते क्या हैं, यानी कि जिसमें जो है कि स्वयं का प्रकाश हो, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। और जिसमें जो है स्वयं का प्रकाश ना हो वो, बल्कि जो है कि दूसरों के प्रकाश के माध्यम से क्या करते हो, चमकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही है। यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि दीप्त का मतलब ये होता है कि वे प्रकाश स्रोत जिसमें खुद का प्रकाश होता है वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और जो है कि दूसरे के प्रकाश से जो चमकते हैं वो हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। मैंने इतना टॉपिक, उसके बाद मैंने प्रकाशिक माध्यम बताया था। तो प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है रास्ता, यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर क्या कर रही है, गमन कर रही है, जा रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर जा रही है, जिस माध्यम से होकर जा रही है। ये माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। यानी कि मैंने आपको तीनों टाइप बताया था माध्यम का। एक होता है हमारा इसमें पारदर्शी, यानी कि प्रकाश जाए और क्या हो जाए, आर पार निकल जाए। प्रकाश जाए और क्या हो जाए, आर पार निकल जाए, तो हमारा होता है पारदर्शी माध्यम। एक मैंने बताया था आपको जो है कि सेकंड पारभाषक की मैं बात किया था कि पारभाषक क्या होता है। तो यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग क्या होता है, आर पार जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, पारभाषक माध्यम। और जो एक मैंने आपको थर्ड बताया था, ये बताया गया था अपारदर्शी। मेरी बात क्लियर है। तो अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि जिस माध्यम से जो है कि प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार न जा सके, वो क्या कहलाता है, हमारा अपारदर्शी। तो यानी कि पारदर्शी करता क्या है, तो ये प्रकाश को पूरी तरीके से, पूरे प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश के अधिकतम भाग को आर पार जाने देता है। ये पारभाषक जो है क्या करता है, यानी कि प्रकाश को, प्रकाश के आंशिक भाग को आर पार जाने देता है। और अपारदर्शी की बात करें तो प्रकाश का आंशिक भाग भी आर पार नहीं जा पाता, यानी कि कुछ भी भाग नहीं आर पार जा पाता है, जिससे हमारी जो है क्या हो गई, हमारी अपारदर्शी। अब इतना टॉपिक मैंने जो है कि हम लोग क्या कर लिए थे, जो है कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कवर हो गया था। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में जो है कि हम लोग सीखेंगे आगे अगला टॉपिक जो है कि उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं प्रकाश किरण। अगला टॉपिक जो है कि हमारा है प्रकाश किरण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो लाइट रे। इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले का जो एक लेक्चर में क्या कुछ है हम सीख चुके हैं। आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश किरण। तो
देखते हैं हम लोग प्रकाश किरण होता क्या है। तो इसको ध्यानपूर्वक जो है कि समझने की कोशिश करिए आप लोग कि प्रकाश किरण क्या होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा प्रकाश किरण, यानी कि इसको बोलेंगे इंग्लिश में तो लाइट रे। लाइट रे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण हमारा जो क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पूरा ध्यानपूर्वक से समझिएगा विद्यार्थी, बिल्कुल जो है कि आपको समझ में आएगा, कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो प्रकाश किरण हमारा जो है कि क्या होता है, सबसे पहले देखिए प्रकाश किरण यानी कि जो प्रकाश की किरण है उसी की चर्चा किया जाएगा। तो प्रकाश किरण होता क्या है, यानी कि इसमें जो बताएगा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब प्रकाश जाएगी तो वो माध्यम कैसा रहना चाहिए, पारदर्शी रहना चाहिए। यानी कि पारदर्शी का मतलब कि जिसमें से प्रकाश जा सके, प्रकाश में कोई रुकावट न हो। फिर बात क्लियर। तो यानी कि यही इसीलिए बोला जा रहा है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में किसी सरल रेखा में, मेरी बात क्लियर हो रही है, यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में और जो है कि हमारा क्या बताया है कि सरल रेखा में क्या करते हैं, गमन करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम। उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है, यानी कि उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो यानी कि जब प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, मेरी बात क्लियर है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, उससे जो है कि हम लोग तब प्रकाश के पथ को, प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन इसकी क्या बताया कि जब प्रकाश, मैंने इसका डेफिनेशन जो है कि मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी माध्यम में, यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एवं सरल रेखा में गमन करती है, तब उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि मैंने क्या क्या समझ लिया, तो देखो बालक ध्यान से समझो जो है कि इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं। तो यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में जो है कि क्या करता है, गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को, यानी कि प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मेरी बात क्लियर है, यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी, यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एवं सरल रेखा में, मेरी बात क्लियर, माध्यम यहाँ पे जब प्रकाश किसी माध्यम में, यानी कि यहाँ पे जो है कि माध्यम की जगह पे हम लोग कर देते हैं पारदर्शी माध्यम। मेरी बात क्लियर है, क्योंकि माध्यम का तीन हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, मेरी बात क्लियर हो रही है बालक, यानी कि यहाँ पे पारदर्शी रहेगा कि यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश क्या हो सके, आर पार जा सके, क्योंकि उसको चलने के लिए रास्ता चाहिए, उसके बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है। तो यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एवं सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। मेरी बात क्लियर है। अब इस पथ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एवं सरल रेखा में गमन करती है, तो उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। इसके बाद जो है कि हम लोग समझेंगे प्रकाश किरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है या कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होता है हमारा कि तथा प्रकाश की किरणों के समूह को, अगला जो है कि हमारा तथा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है, प्रकाश पुंज कहते हैं।
प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, तो उस पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के किरणें के इन समूह को, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि तथा प्रकाश के किरणें के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी कि समूह, कई सारे प्रकाश जो है कि एक साथ चल रही है, हो सकता है, या तो हो सकता है वो पैरेलल चले, या तो हो सकता है किसी एक बिंदु से पार्टिकुलर क्या हो जाए, प्रकाश की किरणें फैल जाए, या तो हो सकता है कि सारे प्रकाश, कई सारे प्रकाश मिलकर आके एक बिंदु पे क्या हो जाए, एकत्र हो जाए। तो यही प्रकार होता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है कि किरणें समूह को, जब प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, तथा प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये जो है हमारा प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है हमारा, 3 प्रकार का। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। हिंदी में कोई मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश पुंज हमारा जो है कि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश जो है कि प्रकाश किरण क्या होती है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, तो उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो जो है कि रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बालक। यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है, तब उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के किरणें के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। फिर बात क्लियर है? फिर से देखते हैं बालक, इसी को हम लोग जो है कि देखो, अगला टॉपिक जो है कि हमारा क्या था, प्रकाश किरण था। ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में जो है कि हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण हमारा होता क्या है, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी यहाँ पे अति अवश्य जो है कि, क्योंकि प्रकाश किरण के लिए चलने के लिए कोई ना कोई पार्टिकुलर रास्ता होना चाहिए। अपारदर्शी माध्यम ले ले, प्रकाश आर पार जा ही नहीं रही है, तो क्या उसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, तब उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी कि कई सारे प्रकाश जब एक साथ चल रही है, तो यानी कि कई सारे जब प्रकाश किरणें एक साथ जब चल रही है, तो वही बता रहे कि जब प्रकाश के किरणें के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश पुंज जो है कि 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये प्रकाश तीनों जो है कि पुंज कितने क्या क्या हो सकते हैं। तो जो है कि इसको हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो इसको क्या कर दे रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। अब उसके बाद प्रकाश किरण पुंज को जो है कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 प्रकार का होता है। तो उसके बाद प्रकाश किरण पुंज को जो है कि हम लोग देखते हैं। प्रकाश पुंज की मैं बात करूं तो देखो, प्रकाश पुंज जो है हमारा, मेरी बात क्लियर है? यानी कि प्रकाश पुंज की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश पुंज जो है कि हमारा, इसको कितने वर्ग होता है कि 3 वर्गों में, यानी कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा जो है कि इसमें प्रकाश पुंज में जो है कि हमारा पहला जो टॉपिक है, ये है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। जो सेकंड होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर है? एक होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर हो रही है बालक? यानी कि जो प्रकाश पुंज होता है हमारा, ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरणों में जो है कि प्रकाश किरणें का मतलब कि जब कई सारे प्रकाश किरणें एक साथ चलने लगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि जब कई सारे प्रकाश किरणें समूह में एक चलने लगे तो वहां पे प्रकाश पुंज। आइए, प्रकाश पुंज जो है कि हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर है?
अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, एक होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। अगर मैं बात करूं एक एक को ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जो है कि अभिसारी, अपसारी और जो है कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, एक एक को हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखते हैं। तो देखिए बात समझिए, यहाँ पे प्रकाश पुंज की अगर मैं बात करूं तो ये तीन प्रकार के होते हैं हमारा, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर है? यानी कि प्रकाश पुंज की मैं बात करूं तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, उसके बाद समांतर प्रकाश पुंज। जब मैंने प्रकाश किरण की बात करा था तो प्रकाश किरण में मैंने क्या समझा था कि जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी माध्यम में जो है कि क्या कर, एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, तब उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरण के इन समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज जो है कि हमारा तीन प्रकार का होता है, एक होता है हमारा जो है कि अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, और जो है कि हमारा थर्ड होता है समांतर प्रकाश पुंज। यानी कि एक एक को हम लोग जो है कि क्या करते हैं ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है कि यहाँ पे लिखा गया है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग देखते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है। तो अभिसारी की मैं बात करूं प्रकाश पुंज की कि अभिसारी प्रकाश पुंज हमारा क्या होता है, तो देखिए अभिसारी कैसे याद रखेंगे कि अभिसारी का मतलब यह होता है कि सारे प्रकाश किरण जो है कि किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पर क्या हो जाए, जाके एकत्र हो जाए। कई सारे प्रकाश किरण जो है कि चले, और ये प्रकाश किरण हो क्या कि किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पे क्या हो जाए, एकत्र हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। यानी कि सारे प्रकाश की किरणें, कई सारे प्रकाश की किरणें आ रही है और वो प्रकाश की किरणें जो है कि किसी पार्टिकुलर बिंदु पे क्या हो जाए, जाके एकत्र हो जाए, तो वहां पे कौन सा प्रकाश जो पुंज होगा, तो यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर मैं बात करूं अपसारी प्रकाश पुंज की, तो अपसारी का मतलब ये होता है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश जो है कि कई दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए। तीर को ध्यान में रखते हुए देखिए, इस तीर को इसलिए मैंने लिखा इधर की तरफ कि क्यों कई सारे प्रकाश जो है कि क्या हो रही है, किसी एक बिंदु पे क्या हो रही है, एकत्र हो रही है। अपसारी का मतलब होता है कि प्रकाश का क्या हो जाना, फैल जाना। कई डायरेक्शन में प्रकाश क्या हो जा रही है, कई दिशाओं में प्रकाश जो है कि हमारी क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। किसी एक बिंदु से कई डायरेक्शन में जब प्रकाश फैल जाती है तो उसको बोलेंगे हम लोग जो है कि अपसारी प्रकाश पुंज। अब अगला टॉपिक जो है हमारा समांतर प्रकाश पुंज की बात करें, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि समांतर क्या होता है। यानी कि पैरेलल की बात करें तो दो, अगर मैं लाइन को उठा लेता हूं तो दो लाइन पैरेलल तभी होगी, समांतर तभी होगी जब उनके जो बीच का डिस्टेंस है, उनकी दोनों लाइनें के जो बीच का डिस्टेंस है वो प्रत्येक जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए उनके। यानी कि दोनों के बीच का, अगर मैं दो लाइन ले लेता हूं, मान लीजिए कि कोई लाइन ले लिया, अगर यहाँ पे ए बी लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी डी लाइन हो गया, तो इसका नाम नेमिंग मैंने कर दिया कि ए बी लाइन, ये सी डी लाइन। अब इसको जो ये वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसको कितना भी आगे बढ़ा दे, लेकिन इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस पाई जा रही है वो प्रत्येक जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इनको अगर पीछे भी बढ़ा दे तब भी इनकी क्या होनी चाहिए, कहीं पे ये जो है कि इनको पीछे भी बढ़ा देते, इनके बीच की डिस्टेंस प्रत्येक जगह क्या होनी चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है कि 2 मीटर है, तो ये भी कितने होने चाहिए, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, और लास्ट तक बढ़ा दे तब बीच क्या रहेगा, 2 मीटर। इधर पीछे भी लास्ट तक बढ़ा दे तो क्या रहेगी, लास्ट तक का मतलब कि इनफिनाइट तक बढ़ा दे तब भी क्या रहना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है कि दो पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके काटती है, तो ये जो काटती है वो जो है कि अनंत पे जाके काटती है, ऐसा जो है कि हमको माना जाता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि तब समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा, जब दो प्रकाश किरणें जो है कि क्या करे, एक समांतर चले, एक पैरेलल लाइन में चले, एक जो इनके बीच का डिस्टेंस प्रत्येक जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वहां पे कौन सा प्रकाश पुंज, यानी कि समांतर प्रकाश पुंज का है। अब जो है कि एक एक को हम डिफरेंशियल से देखते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज हमारा जो है कि क्या होता है, इसके बारे में जो है कि हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि जब प्रकाश, इसको हम लोग देखते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, और जो है कि इसको सबसे पहला हेडिंग हम उठा लेते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, और सारे को हम जो है कि क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो देखते हैं बालक जो है कि हम लोग क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो इसको देखो, अभिसारी
प्रकाश पुंज। इसकी मैं बात करूं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है हमारा, तो अभिसारी में मैंने बताया था कि जब कई सारे प्रकाश किरणें जो है कि किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पे क्या हो जाए जाके एकत्र हो जाती है, किसी एक बिंदु पे जाके सारा प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यानी कि इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती हो, जाके मिलती हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें जो है कि हमारी क्या हो रही हो, किसी एक बिंदु पर, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि इसमें अभिसारी में क्या हो गया कि जब प्रकाश जो है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें अभिसारी का मतलब देखो, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे क्या होती हूँ, आके मिलती है, कई सारे प्रकाश की किरणें आ रही है जो कि किसी एक बिंदु पे क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें जो कि किसी एक बिंदु पे जो है कि मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपका फिगर रहा, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो है कि आपको बताता हूं अपसारी। इसका अगला टॉपिक है हमारा जो है कि अपसारी प्रकाश की पुंज क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो है कि अगला टॉपिक मैं बता रहा हूं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगला टॉपिक है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। तो यानी कि यहां से इसको क्या कर दे, मिटा दे, तो अब यहां से इसको जो है कि क्या कर दे, अब सारे तो मिटाना ही पड़ेगा, तो यानी कि मैं बात करूं अपसारी प्रकाश पुंज की। मेरी बात क्लियर है? अपसारी प्रकाश पुंज की, तो अपसारी का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई, जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हो, आती हुई प्रतीत होती हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे जो है कि क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जो है कि क्या हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की, दो बार समस्त लिखा गया है क्या, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। देखिए लेक्चर में थोड़ा बड़ा इधर उधर मिस्टेक होता रहेगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, जो कि शुरुआत से भी बना रहे हैं, तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा बड़ा मिस्टेक होता हो, तो उसे आप लोग माफ करिएगा। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूं,
अब यहाँ इस बिंदु से कई सारे प्रकाश किरणें जो है कि हमको क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या कहलाता है, आप तीर देखिए इधर की दिखा रहे हैं कि प्रकाश किरणें क्या हो रही है, उधर की तरफ जा रही है। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें, कई सारे समस्त किरणें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो फिर से देखिए, अभिसारी में क्या था कि जब प्रकाश किरणें जो है कि किसी एक बिंदु पे क्या हो एकत्र होती थी, जब कई सारे प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पे क्या हो रही थी, एकत्र हो रही थी, तो हमारा अभिसारी था। और जो है कि यहाँ पे अपसारी है, तो अपसारी में जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु, जब प्रकाश की समस्त किरणें जो है कि किसी एक बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ रही? यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे जो है कि अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब लोग जो है कि इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको जो है कि एक पार्टिकुलर तरीके से। देखिए हम लेक्चर में क्या कर रहे हैं कि जो है कि डिफिनेशन तो, परिभाषा तो बोल भी रहे हैं, लेकिन उसको एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा जो है कि मेरे साथ समझते लिखने की, तो क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा, आप बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो है कि आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ताकि जो है कि इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि आपको हाई स्कूल का बस पढ़ा के छोड़ दूंगा, प्रकाश पढ़ा के छोड़ दूंगा, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि आपको बहुत कुछ देखने दूंगा। आपको केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि सारा का सारा चैप्टर केमिस्ट्री का सब कुछ जो है कि एक एक चैप्टर बहुत केमिस्ट्री और बढ़िया से पढ़ाऊंगा क्लियर तरीके से। आपको 9th और 10th की जो है कि मैथ भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी कि सबका लेक्चर धीरे धीरे क्या कर दूंगा, अपलोड करता रहूंगा। आप लोग जो है कि ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। बस आपकी सपोर्ट यही रहनी चाहिए कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो है कि और लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी जाने और जो है कि इसको क्या कर सके, हमारे माध्यम से, जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से वो लोग क्या कर सके, पढ़ सके। आपको इसमें जो है कि फिजिक्स की यही प्रकाश का चैप्टर जो है कि खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कि किसी केमिस्ट्री का एक चैप्टर लूंगा, अब उसको जो है कि धीरे धीरे क्या करूंगा, उस चैप्टर को फिर कवर करूंगा। फिर जो है कि किसी मैथ का लूंगा, उसके बाद मैथ का कोई हाई स्कूल का कोई चैप्टर लूंगा, उसके बाद शुरू से पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा एकदम क्लियर, घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो है कि करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जिससे जो है कि हम लोग क्या करते हैं, जो है कि हमारे वीडियो सबके जो है कि अधिकतम लोगों तक क्या होता रहे, पहुंचता रहे। मेरी बात क्लियर है? तो अभी तो मेरा शुरुआती दौर है, जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वीडियो बनाने में हो रही है, तो कुछ दिन में मैं सेट कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, तो जो है कि आप लोगों को बहुत अच्छा जो है कि वीडियो जो है कि मिलने लगेगा। तो यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी में क्या था, सबसे पहले प्रकाश पुंज क्या था, तो प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश पुंज कहते थे। अब उसमें प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं हमारा। एक होता है हमारा अभिसारी, अपसारी, उसके बाद समांतर। मेरी बात क्लियर है? अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जब कई सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे क्या हो रही है, जाके एकत्र हो रही है, तो हमारे अभिसारी हो गया। और जब कई सारे प्रकाश किरणें जो है कि हमारी क्या हो रही है, किसी एक बिंदु से कई दिशाओं में आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो हमारा जो है कि अपसारी हो गया। अब अगला टॉपिक में बात करता हूं समांतर प्रकाश किरण पुंज की। तो आप लोग जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक जो है कि अगला हम टॉपिक जो है कि बता रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब जो है कि हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। मेरी बात क्लियर है? यानी कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की कई सारे किरणें, या जब प्रकाश की कम से कम समांतर के लिए तो 2 किरणें रहनी चाहिए, मिनिमम 2 किरणें रहनी चाहिए, क्योंकि 2 किरणें रहेगी तभी वहां पे समांतर का केस होगा। अन्यथा जो है कि एक किरण से, अभी कभी बोलेंगे कि एक किरण जो है कि किसी किरण के 2 किरणों के लिए समांतर केस बनेगा, ध्यान रहे हमेशा। तो यानी कि लाइन की, अगर 2 लाइन की मैं बात करूं, समांतर किसी एक लाइन से नहीं बनती है, बल्कि जो है कि किसी 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस मीटर कहा जाती है।
समांतर में होता क्या है कि दो लाइनें के बीच में जो है कि क्या की जाती है, डिस्टेंस मेजर की जाती है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है प्रत्येक जगह सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 2.5 हो गया, यहाँ पे जो है कि 3.5 हो गया, तो ये दोनों लाइन पे जो है कि समांतर कभी नहीं कहलाएंगी, जो है कि इसको ब्रह्मा भी नहीं समांतर कह पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है कि क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। फिर बात क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं जो कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो जब इसमें मैंने क्या बताया था कि जब प्रकाश, कई सारे प्रकाश किरणें समांतर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसकी डिफिनेशन जो है कि मैं लिख दे रहा हूं, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जितने भी प्रकाश की किरणें, यानी कि समस्त किरणें की बात कर रहा हूं, हो सकता है 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। ये तो कोई पार्टिकुलर है नहीं कि जो है कि हमें जो है कि समांतर के लिए 8 लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बात समझ रही है? यानी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? सबसे जो है कि इसके बाद हम जो है कि अगला टॉपिक जो है कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको जो है कि हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसको सबसे पहले एक नोट पॉइंट जान लीजिए कि इसमें आता है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या होता है कि नोट पॉइंट में कभी कभी देख देता है, तो यानी कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश मुड़ जाती है, किसी मान लीजिए कि किसी पाइप, कोई पाइप है, इस पाइप से जो है कि प्रकाश की किरणें हमारी जो है कि क्या हो रही है, जा रही है। अब ये मुड़ जाने की जो घटना है, प्रकाश के मुड़ जाने की घटना, यही हमारी क्या कहलाती है, विवर्तन। यानी कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की जो मुड़ जाने की घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन। मेरी बात क्लियर है? नोट पॉइंट में कभी कभी टॉपिक जो है कि कहीं पूछ देता है कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या होता है। तो प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का मुड़ जाना।